साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, यूपीएसआई, बैंक्स और अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप बड़ी आसानी से उस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर। तो यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स करंट अफेयर, एमपी करंट अफेयर, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटना संग्रह, जो महत्वपूर्ण दिवस मनाए जा रहे हैं उन सब के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। अभी हाल ही में किस राज्य ने अभिनेता सोनू सूद को राज्य का कोविड-19 वैक्सीनेशन ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है झारखंड या फिर ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। चलिए आंसर की बात करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पंजाब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। पंजाब ने अभिनेता सोनू सूद को राज्य का कोविड-19 वैक्सीनेशन ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आइए प्रश्न के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं और सोनू सूद के बारे में जो स्टैटिक प्रश्न बनेंगे उससे भी आपको रूबरू करवाते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए सारी चीज़ें आपको यहाँ पर रिटन फॉर्म में दी जाएंगी, यानी कि आंसर दिया रहेगा, आंसर के नीचे सारी चीज़ें बिल्कुल विथ एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। टिक मार्क वाला काम नहीं है कि टिक मार्क के और आगे आगे बढ़ गए तो फिर चीज़ें आपको याद नहीं रहती हैं। अब इससे क्या होगा कि आपको चीज़ें हमेशा याद रहेंगी, क्योंकि रिटन फॉर्म में भी उपलब्ध है और हम बोल करके आपको बता ही रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को पंजाब के कोरोना वायरस विरोधी टीकाकरण कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो कहाँ के लिए? तो पंजाब का ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले साल कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान अभिनेता ने प्रवासियों को गृह राज्य पहुंचने में बहुत मदद की थी। जैसा कि आपको पता है पिछले साल सोनू सूद जो है वो चर्चा में आए थे प्रवासियों को अपने गृह राज्य में पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो सोनू सूद की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है आई एम नो मसीहा, और ये स्टैटिक का प्रश्न बनेगा आपकी परीक्षा में कि सोनू सूद की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है। तो आई एम नो मसीहा जो है वो इनकी पुस्तक का नाम है, और इसी की एक प्रति इन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री को गिफ्ट में दी है। ठीक है, चलिए और इसमें बताया क्या गया है, तो जिसमें उन्होंने मोगा से मुंबई तक की यात्रा का अपना अनुभव यहाँ पर साझा किया है इस पुस्तक के अंदर। ठीक है, तो पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और पंजाब के राज्यपाल कौन है? तो बीपी सिंह बदनौर जो हैं वो पंजाब के राज्यपाल हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, तो दिवस से संबंधित यह प्रश्न है आपके लिए। तो विश्व स्तर पर मनाया जाने वाला अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन ए है 11 अप्रैल, ऑप्शन बी है 12 अप्रैल, ऑप्शन सी है 10 अप्रैल या फिर ऑप्शन नंबर डी है 5 अप्रैल। तो कब मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय दिवस किसका? अंतरिक्ष उड़ान का। चलिए देखते हैं। सही आंसर है यहाँ पर बी, यानी कि 12 अप्रैल को यह दिवस मनाया गया है। तो देखिए मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ठीक है, पूरे विश्व में यह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 अप्रैल 2011 को एक प्रस्ताव पारित करके यह बोला गया कि 12 अप्रैल को इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई। यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 अप्रैल को यह घोषणा की कि हर वर्ष 12 अप्रैल को जो है मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाएगा। अब ये क्यों मनाया जाता है, क्या रीजन है इसके मनाने का, वो भी आइए आपको बताते हैं। तो देखिए 12 अप्रैल 1961 को ही पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान एक सोवियत नागरिक यूरी गागरिन द्वारा की गई थी। तो जैसा कि आपको पता है अंतरिक्ष में जाने वाले जो पहले नागरिक हैं वो कौन थे? तो रूस के यूरी गागरिन जो है वो पहली बार बाहरी अंतरिक्ष में गए थे। कब गए थे? तो 12 अप्रैल 1961 के दिन गए थे। इसीलिए 12 अप्रैल को यह दिवस मनाए जाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहां पर खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो इसकी हिंदी क्या होगी वो भी हम आपको आगे प्रश्न बता देंगे, जो हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताएंगे। तो कहां पर जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने कहां पर खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? आइए देखते हैं। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन है आपके सामने ले है, ऑप्शन बी है श्रीनगर, ऑप्शन सी है कोलकाता या फिर ऑप्शन नंबर डी है उज्जैन। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए ये कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपकी परीक्षा में आते हैं, ये टेक्निकल प्रश्न होते हैं, ये आपको परेशान करेंगे क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं रहता है ऐसे प्रश्नों को पढ़ने में। लेकिन आपको हर एक आयाम से हर एक करंट अफेयर को पढ़ना है, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है। सही आंसर है बी, यानी कि श्रीनगर में जो है आयोजन किया गया है। आइए इसके बारे में आपको सिंपल भाषा में समझाते हैं कि क्या समझाना चाहता है यह आपका प्रश्न, आपसे क्या पूछना चाहता है। आइए देखते हैं। तो देखिए केंद्रीय खेल और युवा मंत्री
किरण रिजिजू ने श्रीनगर की विश्व प्रसिद्ध डल झील में जम्मू और कश्मीर स्पोर्ट काउंसिल वाटर स्पोर्ट अकादमी में रोइंग के लिए खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। यानी यहाँ पर जो रोइंग के लिए एक इस तरह कह सकते हैं एक एकेडमी का यहाँ पर अनावरण किया गया है, जिसमें क्या होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को ओलंपिक के लिए तैयार करना। रोइंग एक खेल होता है जो ओलंपिक का हिस्सा है, एक तरह से आप नौकायान कह सकते हैं। तो नौकायान के लिए यहाँ पर ट्रेंड किया जाता है। तो इसी का जो है उद्घाटन अभी किरण रिजिजू जो है हमारे मंत्री हैं, खेल मंत्री, उनके द्वारा किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो श्रीनगर में किया गया है। ठीक है, डल झील में किया गया है। ये सारी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। 2-3 प्रश्न आपके यहाँ से बन रहे हैं। एक तो खेल मंत्री का नाम आपको पता चल गया, दूसरा डल झील कहाँ पर है ये आपको पता चल गया। ठीक है, और ये कहाँ पर खोला गया है ये भी आपको जानकारी यहाँ पर हो गई है। चलिए, उद्देश्य क्या है ये भी आपको पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 4, देखिए सारी चीज़ें आपको रिटर्न फॉर्म में उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रश्न पूछा जाएगा, उसके नीचे हम आपको आंसर भी देंगे और उसी के जस्ट नीचे आपको एक्सप्लेनेशन जो है इस प्रश्न का वो भी आपको रिटर्न फॉर्म में उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, नहीं वो टिक मार्क वाला काम अपना नहीं है कि टिक मार्क के आगे बढ़ गए और थोड़ा बहुत बता दिया और निकल गए, क्योंकि अब जो प्रश्न बन रहे हैं वो कथन वाले प्रश्न बन रहे हैं। यानी कि ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो ऐसे प्रश्नों का आंसर आप तभी दे सकते हैं जब आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी होगी और आप उस प्रश्न को बार बार रिवाइज कर चुके होंगे। और आप ऐसा तभी कर सकते हैं जब आपको रिटर्न फॉर्म में सारी चीज़ें उपलब्ध रहेंगी। आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप पर जाइए, वहां पर सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां से भी आप ये सारी चीजें पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने अपना एक मेंटर कनेक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है? ठीक है, चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए है अमेजन इंडिया, ऑप्शन बी है फ्लिपकार्ट इंडिया, ऑप्शन सी है नायका, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी कंपनी ने अपना एक मेंटर कनेक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है? आइए देखते हैं आंसर। सही आंसर है ए, यानी कि अमेजन इंडिया ने ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया है। आइए इसके बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने अपना मेंटर कनेक्ट के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है अमेजन लॉन्च पैड के तहत नामांकित स्टार्टअप और उभरते ब्रांड मालिकों के विकास में तेजी लाना है। देखिए यहाँ पर जो भी लोग पंजीकृत हैं अमेजन इंडिया से, तो उनको और विकसित करना, उनके बारे में और जानकारी यहाँ पर ग्राहकों तक पहुँचाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ठीक है, अमेजन इंडिया के सीईओ कौन है? यहाँ पर आपसे अमेजन इंडिया के सीईओ पूछा जा रहा है, भारत में कौन है? तो भारत में है अमित अग्रवाल। और वैसे अगर विश्व स्तर पर बात करते हैं तो अमेजन के सीईओ कौन है? जेफ बेजोस हैं, जो कि इसमें सबसे अमीर व्यक्ति हैं विश्व के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका है वो यूनिट 9 की दृष्टि से भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ई कॉमर्स की कंपनी है। ठीक है, तो एमपीपीएससी वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5, अंशु मलिक और सोनम मलिक के ओलंपिक कोटा प्राप्त करने के बाद अब कितने भारतीय पहलवानों ने ओलंपिक में क्वालिफाई कर लिया है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 4। तो कितने भारतीय पहलवान ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं इन दोनों लोगों को शामिल करने के बाद में? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है आपका सी, यानी कि सी नहीं मतलब बी आपका सही आंसर है, यानी कि 6 भारतीय पहलवान इसमें शामिल हो चुके हैं। ओलंपिक में कम से कम 6 भारतीय पहलवान तो खेलेंगे ही खेलेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन है वो पहलवान। तो देखिए, भारतीय महिला पहलवान अंशु मलिक और सोनम मलिक ने क्रमशः 57 किलोग्राम और 62 किलोग्राम में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस तरह अब तक कुल 6 पहलवानों ने ओलंपिक कोटा प्राप्त कर लिया है। वो 6 पहलवान कौन कौन से हैं? तो देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ये व्यक्ति जो है, ये खिलाड़ी जो है, वो किस खेल से संबंधित है। ये प्रश्न आपने कई बार देखा होगा। तो उन्हीं प्रश्नों को, वो जो प्रश्न बनते हैं वो आपके यहाँ से बन सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है और आपका एग्जाम जो है वो जून में है एमपीपीएससी का। तो सीधा यहाँ से प्रश्न आ सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अंशु मलिक, सोनम मलिक, अभी आपने देख लिया इन दोनों का नाम। विनेश फोगाट के बारे में आप जानते ही हैं। बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया, इनको याद कर सकते हैं। और एक अलग से हैं जो रवि दहिया हैं, इनको आप याद कर सकते हैं। तो सारे के सारे जो हैं वो सब पहलवान से संबंधित है, यानी एक तरह से रेसलर है सारे के सारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, 12 अप्रैल को किस देश में भारत के द्वारा लिटिल गुरु शिक्षण ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, और ऑप्शन नंबर डी है म्यांमार। तो इस प्रश्न के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे कि कहां पर लॉन्च किया गया है और क्यों लॉन्च किया गया, ये भी आपको बताएंगे। आइए देखते हैं। सही आंसर से, यानी कि बांग्लादेश में जो है एक जो लिटिल गुरु नाम का शिक्षण ऐप लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है, आइए आपको बताते हैं। तो देखिए,
भारत सरकार के उपक्रम इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र यानी कि IGCC के द्वारा अभी हाल ही में बांग्लादेश में संस्कृत में शिक्षा प्रदान करने के लिए लिटिल गुरु नाम से एक संस्कृत शिक्षण ऐप लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य विश्व भर में लोगों को संस्कृत के बारे में जागरूक करना है। ठीक है, तो देखिए दो प्रश्न आपके यहाँ से स्टैटिक के बन जाएंगे कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो ढाका जो है वो बांग्लादेश की राजधानी है, टका जो है वो वहाँ की मुद्रा है, शेख हसीना यहाँ पर जो है राष्ट्राध्यक्ष है। ठीक है, वहीं पर बात करते हैं तो इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र यानी कि IGCC का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो वो भी आपका यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, अभी हाल ही में किस दिन महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई गई है। अब ये 2-3 दृष्टि से यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, आइए आपको बताते हैं। ऑप्शन ए है 11 अप्रैल, ऑप्शन बी है 10 अप्रैल, ऑप्शन सी 28 फरवरी या फिर ऑप्शन नंबर डी है 22 मार्च। तो कब यहाँ पर ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई जाती है। चलिए आंसर की बात करते हैं। सही आंसर ए यानी कि 11 अप्रैल के दिन ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई गई। आइए इन महान व्यक्तित्व के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है ये भी आपको बताते हैं। तो देखिए, हर वर्ष 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई जाती है। ज्योतिबा फुले एक भारतीय लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और महाराष्ट्र के जाति विरोधक समाज सुधारक थे। ठीक है, चलिए, वे और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले भारत में महिला शिक्षा के लिए अग्रणी थी। उन्होंने 1848 में अपने घर पर ही महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला था। ठीक है, तो ये इतनी जानकारी हो गई इस प्रश्न से। अब देखिए महत्वपूर्ण क्यों है, तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका महोत्सव बनाने की घोषणा की है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण किया जाएगा कोविड वैक्सीन वाला। तो देखिए 11 अप्रैल को क्या है, तो महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है। 14 अप्रैल को क्या है, तो डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। तो ये दोनों जयंती आपको याद रखना है और इसी बीच में मध्य प्रदेश जो है टीका उत्सव का आयोजन करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये प्रश्न आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। तो एमपी करंट का प्रश्न यहाँ पर आ गया आपके लिए। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के सहयोग से आजीविका मिशन के तहत किस जिले में आदिवासी समुदाय की महिलाओं को टूरिस्ट गाइड के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। तो आदिवासी समुदाय की महिलाओं को टूरिस्ट गाइड के रूप में किस जिले में नियुक्त किया गया है, यही पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन ए है मुरैना, ऑप्शन बी है भिंड, ऑप्शन सी है श्योपुर या फिर ऑप्शन नंबर डी है गुना। चलिए आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर सी यानी कि श्योपुर में जो है आदिवासी महिलाओं को नियुक्त किया गया है। चलिए किस जगह पर नियुक्त किया गया वो भी आपको जानकारी देते हैं। तो मध्य प्रदेश में स्थित पालनपुर कूनो नेशनल पार्क में आदिवासी समुदाय की महिलाओं को टूरिस्ट गाइड के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। फिलहाल यह एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कार्य कर रहा है। सफल होने पर अन्य जिलों में भी आदिवासी समुदाय की महिलाओं को टूरिस्ट गाइड बनाया जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है पालनपुर कूनो अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो श्योपुर जिले में स्थित है, श्योपुर मुरैना के बॉर्डर पर। तो वहाँ पर नियुक्त किया जा रहा है महिलाओं को, जो आदिवासी महिलाएं हैं उन्हें टूरिस्ट गाइड के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। और पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है जब कोई चीज़ नई नई चालू होती है तो उसको जब मतलब पूरे जो है प्रदेश के स्तर पर नहीं फैलाया जाता है, पहले चेक किया जाता है कि चीज़ें सही हो रही हैं नहीं हो रही हैं, तो उसको हम पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। तो देखिए 10 अप्रैल से 15 अप्रैल 2021 तक यूएई में आयोजित पहले दिव्यांग प्रीमियर लीग में मध्य प्रदेश के कुल कितने खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर क्रिकेट का जो है दिव्यांग प्रीमियर लीग यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर, तो यूएई में। तो मध्य प्रदेश के कुछ खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, वो कौन कौन है और कितने खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी है 5। चलिए देखते हैं आंसर। सही आंसर है सी यानी कि 4 खिलाड़ी जो मध्य प्रदेश के हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए प्रश्न कौन सा आपका महत्वपूर्ण बन सकता है इससे। तो देखिए दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के सानिध्य में दिव्यांगों का पहला प्रीमियर लीग जो कि 10 अप्रैल से 15 अप्रैल 2021 तक यूएई में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश के 4 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो याद रखना यह लीग किस स्टेडियम में होगा वो भी आपको बता देते हैं। तो इस लीग के सभी मैच शारजाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। अब देखिए एक प्रश्न जो आपके लिए महत्वपूर्ण बनेगा, मध्य प्रदेश के सतना जिले के दिव्यांग क्रिकेटर ब्रजेश द्विवेदी मुंबई आइडियल के कप्तान होंगे। तो आपको याद रखना है मुंबई आइडियल के कप्तान कौन होंगे, तो सतना जिले के निवासी हैं क्रिकेटर ब्रजेश द्विवेदी, जो कि यहाँ पर मुंबई आइडियल के कप्तान होंगे। तो ये नाम आपको याद रखना है दिमाग में, आपके प्रश्न में जो आपका प्रश्न पत्र आने वाला है उसमें आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तीनों के बारे में आपको बताएंगे। तो प्रश्न नंबर 10 है, मार्च के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे घोषित किया गया है। आईसीसी ने यहाँ पर एक नया कार्यक्रम चलाया है, नई सीरीज चालू की है कि अब हर महीने जो है एक प्लेयर को यहाँ पर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए है मोहम्मद शमी, ऑप्शन बी है ऋषभ पंत, ऑप्शन सी है रविचंद्रन अश्विन या फिर ऑप्शन नंबर डी है भुवनेश्वर कुमार।
चलिए आंसर की बात करते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि भुवनेश्वर कुमार को यहाँ पर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है मार्च के लिए। ठीक है, चलिए आइए इनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं और बाकी ऑप्शंस की भी हम बात करते हैं। तो देखिए, मार्च महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को दिया गया है। ठीक है, मार्च महीने के लिए। बाकी बात कर लेते हैं, तो पहला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार ऋषभ पंत को जनवरी में दिया गया था और फरवरी के लिए रविचंद्रन अश्विन को प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया। तो अभी तक तीनों भारतीय यहाँ पर जो है शुरू के तीनों महीने में तीनों भारतीयों ने यहाँ पर बाजी मारी है। ठीक है, चलिए कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं। रोज हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। कल हमने पूछा था कि आईपीएल का जो इससे पहले 13वां संस्करण था उसको किसने जीता था। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर है मुंबई इंडियंस ने इस जो है आईपीएल के 13वें संस्करण को जीता था और इस तरह से कुल मिलाकर के 5 बार मुंबई इंडियंस जीत चुकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि किस किस ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। आइए बात करते हैं। तो देखिए, सही आंसर है कान्हा त्रिपाठी ने सही आंसर दिया था, मोनिका शर्मा ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, तृप्ति दुबे ने बिल्कुल सही आंसर दिया, काफ़ी डिटेल में बताया था, संध्या पाटले ने काफ़ी डिटेल में बताया। हर एक प्रश्न को ये जो है संध्या पाटले जी बिल्कुल डिटेल में बताती हैं। प्रमोद 3095 ने बहुत अच्छा आंसर दिया था और प्रमीला प्रजापति ने भी बिल्कुल सही आंसर बताया था। ठीक है, अब देखिए आज के प्रश्न की बात कर लेते हैं, जिसको कि आपको कल के मतलब आज वाली वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। तो आज का आपका प्रश्न है कि स्वच्छता में जो है भारत में स्वच्छता में नंबर 1 पर कौन है, यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। आज का आपका प्रश्न याद रखिएगा, स्वच्छता में नंबर 1 पर कौन सा शहर है भारत का। ठीक है, बाकी आपको इसके बारे में जानकारी तो होगी, हमें पक्का पता। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कौन सा शहर भारत में स्वच्छता में नंबर 1 पर है। लेकिन जितनी ज़्यादा जानकारी आप इस प्रश्न के बारे में दे सकते हैं उतनी ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं वो आप अपने दिमाग में लिख लेते हैं। इस बात को समझ करके चलिए। ठीक है, उससे दूसरों को भी फायदा मिलेगा। जब दूसरे यहाँ पर कमेंट पढ़ने आएंगे तो उनका भी एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आई और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, क्योंकि हम डेली आपके लिए प्रैक्टिस वीडियो भी लेकर के आते हैं एमपीपीएससी के लिए और 360 डिग्री करंट अफेयर भी लेकर के आते हैं सभी एग्जाम के लिए और एमपीपीएससी के यूनिट 8 के लिए भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज दोपहर में 12:30 बजे के समथिंग आपके लिए वीडियो लेकर के आने वाले हैं कंप्यूटर के प्रश्न, यानी कि एमपीपीएससी कंप्यूटर में आप कितना महारत आपको हासिल है, तो वो आपका प्रैक्टिस सेट होगा कंप्यूटर के लिए। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।